आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो जेक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है हम लोग देखेंगे, ठीक है। चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना। चलिए अब लोग देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन। व्हेन C2H5Cl यानी कि इथाइल क्लोराइड इज हीटेड विथ अल्कोहलिक KOH इट गिव्स। आपको पूछेगा ये फाइनल जो प्रोडक्ट होगा क्या देगा। तो देखिए इसका समीकरण C2H5Cl अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक से अलग बनता है और एक्वस से अलग बनता है। अल्कोहलिक से आपका बनता है C2H4, यहाँ जो H5 है इसको 4 कर दीजिए, K और Cl निकाल दीजिए। K और Cl का बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है और आपका OH और इसका एक H, तो क्या बन गया H2O। तो ये क्या फाइनल आपका जो मेन प्रोडक्ट हुआ C2H4, आपको इथिन गैस हुआ। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा, आप टिक मारिएगा। व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विथ रेड P प्लस HI प्रोडक्ट विल बी। इसमें भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। C2H5OH को 2HI के साथ गर्म करेंगे तो C2H6 बनेगा, इथेन गैस बनेगा। और यहाँ I कितना हो गया आपका 2 ठो, तो I2 हो गया। H आपका कितना बचा, यहाँ 2 ठो और यहाँ 1 ठो ऑक्सीजन, तो आपका कितना होगा H2O। इसमें ध्यान दीजिएगा C2H5 यहाँ से आपका एक H ले लेगा, ठीक है। या इस H को भी अब यहाँ मिला सकते हैं, बात तो क्यों हुआ। तो आपको क्या बनेगा इसमें C2H6। अगर यहाँ CH3 रहेगा तो यहाँ CH4 बनेगा। यहाँ अगर C3H7 रहेगा तो यहाँ बनेगा C3H8 बनेगा। इसमें ही ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल होने से इथेन, मिथाइल अल्कोहल होने से मीथेन और प्रोपाइल अल्कोहल होने से आपको प्रोपेन बनेगा, ठीक है। व्हेन एसीटोन इज हीटेड विथ कॉन्क H2SO4 इट गिव्स। तो कॉन्क H2SO4 के साथ जब हम एसीटोन या प्रोपानोन को गर्म करते हैं, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है CH3COCH3, तो आपका मेस्टेलिन बनता है। मेस्टेलिन का ये फॉर्मूला होता है। आपको बेंजीन में यहाँ आपको एक तो CH3 देना है, एक कार्बन छोड़ के फिर CH3 देना है, एक कार्बन छोड़ के फिर CH3, इसका नाम हो गया मेस्टेलिन, ठीक है। फिर सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय। सिल्वर मिरर टेस्ट कौन कौन देता है, तो इसमें याद रखिएगा एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड देता है, एसिटिक एसिड नहीं देता है। एल्डिहाइड में आपका दोनों होगा, जैसे फॉर्मल्डिहाइड भी होगा और एसिटाल्डिहाइड भी होगा, और यहाँ आपका क्या है फॉर्मिक एसिड। ये तीनों ही आपको सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। आपको परीक्षा में पूछ देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, तो ये तीनों दिया रहेगा, एसिटिक एसिड दिया रहेगा, तो एसिटिक एसिड आंसर हो जाएगा। व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज हीटेड विद अमोनिया गैस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन भी पूछता है। तो इसमें आपका ये बनता है CH2 6N4, इसका नाम है इरोट्रोपिन। एक ड्रग्स भी है, एक प्रकार का दवा भी है। तो इसका रिएक्शन थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आपको इरोट्रोपिन का अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो आप इसका बना सकते हैं रिएक्शन। तो HCHO लिखिए, फिर NH3 लिखिए, इसमें CH2 6N4, ठीक है। यहाँ C कितना हो गया 6, तो यहाँ C आप C एक तो यहाँ 6 दे दीजिए। N आपका कितना हो गया 4, तो यहाँ आपका 4N दे दीजिए। अब ऑक्सीजन कितना बच रहा 6, तो यहाँ 6 वाटर निकाल दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी मैंने ज़्यादातर रिएक्शन में जितना ऑक्सीजन आपको इधर बचेगा उतना इधर आपका वाटर बनेगा, मैक्सिमम रिएक्शन में होता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली KOH। तो इसमें आपका हो गया NH2 RNH2 CHCl3 3 KOH। तो इसमें देखिएगा NH2 रहेगा, यहाँ क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन कितना है 3 है, तो 3 K दे दीजिए, तो 3 KCl निकल जाएगा। इसमें आपको ध्यान देना है अमीन जब भी अमीन होता है प्राइमरी अमीन, प्राय वो क्या देता है NC देता है। NC बना आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन देता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन। तो इसका रिएक्शन इस तरह से होगा आपका 3K Cl निकल गया 3KCl। इसमें ऑक्सीजन आपका बचा 3, तो 3 वाटर बना दीजिए। और NH2 से RNC बनता है, इसमें RNH2 से RNC, यही आपको दिमाग में रखना है। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विथ HNO3 इट गिव्स क्या देता है टीयर गैस। टीयर गैस का फॉर्मूला क्या होता है CCl3NO2। CHCl3 प्लस HNO3 को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा CCl3। यहाँ आपका NO3 से NO2 ले लीजिए, इसका H और O बचा और इसका H मिलके वाटर बन गया। इसी का नाम है टीयर गैस। इसका नाम क्या है टीयर गैस। टीयर गैस आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टीयर गैस वैसे भी पूछ सकता है। रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इज। तो एल्काइल हैलाइड में आप क्लोरीन भी दे सकते हैं, ब्रोमीन भी दे सकते हैं, आयोडीन भी देख सकते हैं। उसका Na के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो ये वुड्स रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है वुड्स रिएक्शन। इसमें यही ध्यान देना है कि जब भी हम लोग हैलाइड को Na के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये भी दिमाग में रखिएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा यहाँ 2 लगा दीजिए 2, तो C2 हो गया H6 हो गया, और यहाँ 2 Na और 2 Cl मिलकर 2NaCl बन गया। एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स अंडरगोज किस में होता है आपका केनिजारो रिएक्शन में होता है। केनिजारो रिएक्शन में आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम्स क्या एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स अंडरगोज किस में होता है केनिजारो रिएक्शन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है।
रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट आपका होता है मिथाइल अल्कोहल और पायरिडीन, है ना। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH और पायरिडीन, ये दोनों को मिलाने से क्या बनता है आपको? रेक्टिफाइड स्पिरिट बनता है, ठीक है। चलिए, फिर ग्लिसरॉल इज व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल? तो इसमें ग्लिसरॉल का अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप आराम से अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH, CHOH, CH2OH। तो कितना OH हो गया आपका? 3 ठो। तो इसको ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। OH को हाइड्रिक बोलते हैं, 3 OH हो गया इसलिए ट्राई हो गया, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। ग्लाइकोल इज व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल? ग्लाइकोल का फॉर्मूला जानिए तो हो जाएगा CH2OH, CH2OH। तो कितना हो गया आपका? 2 ठो, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। क्लोरल का फॉर्मूला डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है, तो CCl3CHO, CCl3CHO। इसमें आपका जहाँ H लगता है एसिटाल्डिहाइड में, वहाँ आपको Cl 3 ठो लगाना है। आयोडल में क्या करना है? I के Cl के जगह I 3 ठो लगा दीजिए। तो आयोडल का फॉर्मूला क्या होगा? CI3CHO। डायरेक्ट कभी कभी आ जाता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड R। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई मेटल रहेगा। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोला जाता है? CH वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसमें मेटल का लगा दीजिए, है ना। तो हो गया सोडियम एसीटेट, ये आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया। के दे दीजिएगा तो पोटासियम एसीटेट, ये भी आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया। CH3MgCl, ये देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हो गया मेटल, तो इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, RMgX। एक्स के जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी दीजिए तो इसका नाम हो गया ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन गैसियस फेज में आपको जो अमीन का दिया रहेगा, तो अमीन कितना तरह का होता है? 3 तरह का, प्राइमरी, टर्सरी और आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो उसमें आपका गैसियस फेज में जो टर्सरी अमीन होता है ज़्यादा मैंने बेसिस, उसका ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका होता है सेकेंडरी, उसके बाद होता है आपको प्राइमरी, उसके बाद NH3। इसको याद करने का तरीका 2-3-1 कर लीजिए, आपका हो जाए, नहीं 3-2-1 कर लीजिएगा, 3-2-1 कर लीजिएगा, 3-2-1 कर लीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा। क्या करना है? 3-2-1। ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, लास्ट में आपका NH3 का बेसिसिटी कम होता है। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन सोल्यूशन में क्या होता है? गैस में ये वाला होता है, सोल्यूशन में आपको याद करना है 2-3-1, माने 2 डिग्री पहले, फिर 3 डिग्री, उसके बाद आपका 1 डिग्री। 1 डिग्री माने आपका 2-1-3, सॉरी यही गलत हो जा रहा है, 2-1-3 याद कीजिएगा। लास्ट में आप लिखिएगा NH3, क्या लिखिएगा? 2-1-3 का क्या फॉर्मूला हो जाता है? 2 का होगा 2 डिग्री, और 1 का हो गया आपको 1 डिग्री, और 3 डिग्री में आपका हो जाएगा 3 माने 3 डिग्री। जहाँ आपको R 3 होगा, जहाँ R 1 होगा 1 डिग्री, जहाँ R 2 होगा 2 डिग्री। तो इस तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, ये दोनों ही कर लीजिएगा। गैस फेज में आपको याद रखना है 3-2-1, और इसमें क्या याद करना? 2-1-3। चलिए, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या होता है? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। माने 3 डिग्री अल्कोहल जिसमें 3 ठो R होगा, जिसमें 2 ठो R होगा 2 डिग्री, जिसमें 1 ठो R होगा 1 डिग्री। तो इसमें 3 डिग्री का रिएक्टिविटी अधिक होता है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं AgNO3 प्लस NH4OH, यही होता है आपको सिल्वर माने टॉलेंस रिएजेंट। एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश। एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग किसके द्वारा डिफरेंस दिखाते हैं? तो टॉलेंस रिएजेंट के द्वारा। किसके द्वारा? टॉलेंस रिएजेंट। एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड बाय, कोई भी एसिड क्लोराइड को अगर हम लोग एल्डिहाइड में बदलते हैं, ये भी एक रिएक्शन हो सकता है, नहीं तो ये भी एक रिएक्शन होगा। और करके ये भी बता देते हैं, CH3COCl को अगर फिर आपको H2-PD/BaSO4 कीजिएगा तो इसमें भी आपका क्या बनेगा? CH3CHO। तो यही तो हुआ, ये आपका एल्डिहाइड में बदल गया। इसको रोजनमर्ट रिएक्शन बोला जाता है। लुकास टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल। अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को हम लोग किस में डिस्टिंग्विश करते हैं? लुकास टेस्ट के जरिए। किसके जरिए? लुकास टेस्ट के जरिए हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। फिर देखिए, टर्सरी ब्यूटानॉल बिलोंग्स टू, इसका फॉर्मूला आपको पूछा है। 3 टो R होगा, 1 2 3, फिर 1 टो कार्बन होगा इसमें, तब ना इसमें अटैच रहेगा, तो इसका बैलेंस 1 2 3 4 हो गया, तो इसको 3 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं। इथानोल क्लोराइड प्लस इथानॉल। पहले हम लोग इथानॉल का फॉर्मूला ये वाला लिख दिया, और इथानॉल क्लोराइड का CH3COCl। इससे जो बनेगा आपका क्या बनेगा? CH3CO लिखिए, ये वाला ऑक्सीजन भी मिला दीजिए, C2H5, इसका H और Cl निकाल दीजिए, HCl। इसका नाम क्या होगा आपका? हो जाएगा, इधर से नेमिंग करते इथाइल, और 2 कार्बन हो गया तो इथानोएट, इथाइल इथानोएट। इसका क्या नाम होगा? इथाइल इथानोएट।
फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, टोल्यूइन को क्लोरीन गैस के साथ हाई वॉल्यूम में गर्म करते हैं तो CHCl2 बनता है। बेंजीन के ऊपर में क्या बनता है, CHCl2, इसका नाम होगा बेंजल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजल क्लोराइड, ठीक है। फिर इसको अगर Cl2 के साथ बॉयल करेंगे तो बनेगा CH2Cl, उसको उसका नाम होता है बेंजाइल क्लोराइड, उसका नाम होता है बेंजाइल क्लोराइड। इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद AgNO2 टू फॉर्म, तो AgNO2 का फॉर्मूला ये वाला होता है, तो ये C2H5NO2 इधर आ जाएगा, AgBr निकल जाएगा, तो इसका नाम होगा नाइट्रो इथेन। 2 कार्बन है तो नाइट्रो इथेन हो जाएगा। फिर इधर देखते हैं C2H5NH2HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये C2H5OH में बदल जाता है। मेन प्रोडक्ट क्या होगा, C2H5OH। अगर यहाँ CH3 रहेगा तो CH3OH बनेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अल्कोहल विद HNO2, तो इसमें कौन आपका देता है, तो प्राइमरी अमीन देता है। प्राइमरी अमीन कौन है आपका, ये वाला प्राइमरी अमीन है, ये तो आपका सेकेंडरी हो गया, टर्सरी है तो आपका एनिलीन हो गया, तो ये CH3NH2। जनरल फार्मूला प्राइमरी अमीन RNH2, एक तो R दे दीजिए, उसके बाद NH2। अगर आपका रहेगा सेकेंडरी तो यहाँ R2 दे दिए, NH लिख दीजिए। अगर टर्सरी रहेगा R3 करके N लिख दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड में कौन सा अमीन रिएक्शन नहीं करता है, तो टर्सरी अमीन रिएक्शन नहीं करता है। 3 डिग्री अमीन ईच, कैसे लिखना अभी तो बता दिए, CH3 में 3 लगा दीजिए, यहाँ N लगा दीजिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अमीन बोला जाता है इसको। चलिए, फिर वाटर सोल्युबल विटामिन और क्या होता है, विटामिन बी और विटामिन सी बायोमोलिकुल में बता दिया गया है, या नहीं तो शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें आपका दिया गया है। फैट सोल्युबल विटामिन क्या होता है, ये बी और सी को छोड़ दीजिए तो क्या बचा, ए डी ई के, ये क्या होता है, फैट सोल्युबल विटामिन होता है। एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन के, अमीनो एसिड किसके हाइड्रोलाइसिस से बनता है, तो प्रोटीन से बनता है। सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, ये भी आपको शॉर्ट वीडियो में दिया गया, देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। माल्टोज को हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है। लैक्टोज को हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बनता है। इसेंशियल अमीनो एसिड का अगर एग्जाम्पल पूछ दिया तो वेलिन लिख दीजिए। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जाम पूछा तो ग्लिसिन लिख दीजिए। दी कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, किस तरह का स्टोर किया जाता है, जो आप लोग को एनिमल बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस तरह स्टोर्ड रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है, ग्लाइकोजन। मोनोसेचराइड क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज होता है। डाइसेचराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है आपका, सुक्रोज होता है। और पॉलीसेचराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है आपका, स्टार्च होता है, ठीक है। तो इतना अगर आप लोग कर लीजिएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राय आपका बन जाएगा, और जो बाकी होगा अगले क्लास में आप लोग को करा दिया जाएगा। धन्यवाद।